देखो सिलोगिज्म के कल बेसिक जो है सारी चीज़ें मैंने कल बता दी थी, क्या क्या होता है सिलोगिज्म में। उसी के बेस पे हमने 4 पॉइंट सीखे। ठीक है कि उसके अंदर क्या क्या आते हैं। सम बेसिकली जो हमारे पास 4 इक्वेशन बनती हैं वो बनती है सम नॉट और ऑल और नो वाली। और उसी के बेस पे हमारे पास थे 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट कौन कौन से थे? देखो पहला क्या था? पहला पॉइंट था, मान लो सम ए आर बी। ठीक है, जब सम ए आर बी का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट वन कॉमन। रिवाइज कर लेते हैं इन चीज़ों को। एटलीस्ट वन कॉमन, यानी एक तो कॉमन होना ही चाहिए। इन दोनों के बीच में ए और बी में एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। ठीक है, उस वो जो होता है सम वाला केस होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा केस बनता है हमारे पास ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी में क्या होता है? ए के सारे एलिमेंट जो है वो बी के एलिमेंट्स में प्रेजेंट होने चाहिए इन बी। ठीक है, बी के एलिमेंट्स में प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब बी में ए इंक्लूडेड होना चाहिए। उसके बाद हमने थर्ड चीज ये पढ़ी थी कि सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी क्या होता है? सम ए आर नॉट बी का मतलब होता है कि जो ए है उसका कोई एक, एटलीस्ट वन जो है वो बी के अंदर वो नहीं होना चाहिए, बी के सारों के साथ होना चाहिए वो। लड़ाई वाला केस याद होगा, बी के सारों के साथ ही उसकी वो होनी चाहिए, यानी जो कोई एक एलिमेंट जो है वो उसके साथ इंक्लूड नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही हमने नो वाला पढ़ा था, इसमें जितने भी ए के सारे बी के सारे अलग अलग। नो ए आर बी यानी ए होल बी होल। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। अब जो है आज इसके सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन करने हैं हमें। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये। ठीक है, इसमें क्या बोल रखा है? ऑल मैग्नेट आर पोल्स, यानी सारे मैग्नेट जो हैं वो क्या है? पोल्स हैं। यानी ये अगर मेरे पास मैग्नेट का सर्कल है तो सारे मैग्नेट पोल हैं, ये बन गया। और उसके बाद बोल रहा है ऑल पोल्स आर टेलीस्कोप, यानी सारे पोल्स जो हैं वो क्या होंगे? टेलीस्कोप। आगे क्या बोल रहा है? सम टेलीस्कोप आर कंप्यूटर्स, यानी ये सम टेलीस्कोप है, ये क्या है? कंप्यूटर्स। ये चीज़ मेरे को बोल रहा है, अगर मैं इनकी नंबरिंग करना चाहूँ तो मैं यहाँ कर सकता हूँ 1 2 3 4 और 5। ठीक है, पूछ क्या रहा है मुझसे? ऑल टेलीस्कोप आर मैग्नेट, यानी ऑल टेलीस्कोप आर मैग्नेट, क्या सारे टेलीस्कोप मैग्नेट हैं? यानी देखो मैग्नेट में क्या है? वन, और टेलीस्कोप में कौन आ रहे हैं? 1 2 3 4। अगर सारे टेलीस्कोप ही मैग्नेट होते, ऑल टेलीस्कोप आर मैग्नेट, तो अभी बताया मैंने ऑल ए आर बी का मतलब क्या होता है कि सारे जो हैं ए के एलिमेंट्स वो बी में इंक्लूड होने चाहिए। मतलब ऑल टेलीस्कोप आर मैग्नेट का मतलब क्या होगा? सारे टेलीस्कोप के एलिमेंट मैग्नेट में आने चाहिए थे। लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही कॉमन है, बाकी के 2 3 4 नहीं आ रहे, तो पहली स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। ठीक है, अगर पॉसिबिलिटी बोल देता तो ट्रू हो जाती, लेकिन पॉसिबिलिटी का केस नहीं है तो फॉल्स हो गई। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है सम पोल्स आर कंप्यूटर। सम पोल्स मतलब पोल के और कंप्यूटर में एटलीस्ट एक तो कॉमन होना ही चाहिए। पोल में कौन आ रहे हैं? पोल में जो है वो मेरे पास कौन आ रहा है? 1 और 2। वन, हाँ 1 और 2 पोल में आ रहे हैं। कंप्यूटर में आ रहे हैं 4 और 5, एक भी कॉमन नहीं है, तो दूसरी स्टेटमेंट में क्या है? फॉल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन फॉलोज। नन फॉलोज कह लो या नीदर वन नॉर टू स्टेटमेंट फॉलोज। कंक्लूजन, कंक्लूजन फॉलोज। आया समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑल आयरन्स आर कॉपर्स, यानी जितने भी आयरन हैं वो कॉपर है। ये मेरे आयरन हो गए और ये सारे क्या हो गए फिर? कॉपर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है ऑल कॉपर्स आर एल्यूमिनियम, सारे कॉपर एल्यूमिनियम है, तो ये हो गया मेरे पास सारे कॉपर एल्यूमिनियम। ठीक है, नंबरिंग अगर मैं करूँ तो 1 2 और 3 नंबरिंग हो गई। बोल रहा है सम एल्यूमिनियम आर कॉपर्स, एल्यूमिनियम कौन है? 1 2 3। कॉपर कौन है? 1 2। एटलीस्ट एक कॉमन होना चाहिए, है एटलीस्ट एक कॉमन, तो पहली स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। ठीक है, वहीं पे दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सम एल्यूमिनियम आर कॉपर्स, सम एल्यूमिनियम आर कॉपर्स, यानी कुछ एल्यूमिनियम और कॉपर में एटलीस्ट एक चीज कॉमन होनी चाहिए। कॉपर में कौन है मेरे पास? अच्छा, मैंने कॉपर का कर दिया क्या पहले? ये ट्रू है यार, आयरन नहीं पढ़ा, उसको कॉपर पढ़ लिया मैंने। ये क्या है? ये वाली ट्रू है। आयरन का आप देख लेते हैं। सम एल्यूमिनियम आर आयरन, सम एल्यूमिनियम आयरन में कौन है? 1, एल्यूमिनियम में कौन है? 1 2 3।
तो एटलीस्ट एक कॉमन है, ये भी ट्रू ही है फिर। तो इसका मतलब बोथ कंक्लूजन फॉलोस, दोनों ट्रू। ठीक है, समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन नंबर हमें ये बोल रहा है कि ऑल टी आर कॉफ़ीज़, यानी जितनी भी टी हैं वो सारी क्या है, कॉफ़ी में आती हैं। यानी मैंने अगर बनाऊँ तो ये होगी मेरी टी, और वो सारी किस में आ रही हैं, कॉफ़ी में। आगे फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई, सेकंड में बोल रहा है ऑल कॉफ़ी आर बेवरेजेस, सारी कॉफ़ी बेवरेजेस हैं, तो सारी कॉफ़ी जो है वो क्या है, बेवरेजेस। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, सम टी आर ड्रिंक्स, कुछ टी जो है वो ड्रिंक्स हैं। तो बेसिकली अगर इसको अगर मैंने ऐसे बनाया है तो कुछ टी अगर ड्रिंक्स हैं तो सम का ऐसे केस बनेगा टी के साथ। ठीक है, तो एक सेकेंड, इस तरीके का बन जाएगा ये केस, और ये क्या हो जाएंगी, ड्रिंक्स हो जाएंगी। ऐसे बना लो, या फिर क्योंकि ये लास्ट स्टेटमेंट है, ध्यान नहीं दिया, तो ऐसे भी बना सकते हैं इसको कि ये टी हो गया, ये सारी टी जो है फिर कॉफ़ी हो गई, ये सारी कॉफ़ी जो है बेवरेजेस हो गई, और ये क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे, ड्रिंक। क्योंकि टी और ड्रिंक में सम का रिलेशन है, दोनों डायग्राम ही ठीक है, दोनों ही सम का रिलेशन शो कर रही है। अगर यहाँ भी बात करें तो ड्रिंक जो है वो कॉफ़ी के साथ भी सम का होगा, ड्रिंक जो है वो बेवरेजेस के साथ भी सम का होगा। यहाँ भी वही चीज़ शो कर रहा है, डायग्राम दोनों ही ठीक है, कोई भी डायग्राम गलत नहीं है दोनों में से। अब नंबरिंग कर देते हैं इनकी। नंबरिंग में क्या हो जाएगा, टी मेरे पास 1, कॉफ़ी 2, बेवरेज 3। ठीक है, इनके पास ये बीच में जो सम है वो 4 हो गया, और ड्रिंक जो है वो 5 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास कंक्लूजन है, बोल रहा है ऑल टी आर बेवरेजेस, ऑल टी आर बेवरेजेस के सारी टी बेवरेजेस हैं। तो देखो टी 1, और बेवरेजेस में कितने आएंगे, ये सारे इतने वाले एलिमेंट्स, 5 को छोड़ के, ड्रिंक को छोड़ के सारे आएंगे, 1 2 3 4। ऑल टी मतलब सारे टी के एलिमेंट बेवरेज में आने चाहिए। टी में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो बेवरेज में आ रहा है, तो ऑल टी आर बेवरेज ट्रू हो गया। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, नो ड्रिंक इज कॉफी, मतलब ड्रिंक और कॉफी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। ड्रिंक में कौन कौन से आएंगे, 4 और 5। कॉफी में कौन कौन से आ रहे हैं, कॉफी में मेरे पास कौन कौन से आ रहे हैं, इस 3 नंबर को छोड़ के 1 2 4 आ रहे हैं, 1 2 4 आ रहे हैं ना। देखो यहाँ पे अगर मैं ड्रिंक को, मैंने टी को 1 बोला था ना, ये हो गया 1। ठीक है, कॉफ़ी हो गई 2, बेवरेज हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5। अब कॉफ़ी जो है मेरी कहाँ कहाँ से है, कॉफ़ी जो है ये वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल, और इस वाले सर्कल में कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 एंड 4। ठीक है, तो नो ड्रिंक इज कॉफ़ी मतलब ड्रिंक का कोई भी एलिमेंट कॉफ़ी के एलिमेंट में नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो आ रहा है 4, और यहाँ 4 आ रहा है, तो स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। तो इसका क्या आंसर होगा, ओनली 1 फॉलोज। ठीक है, आ रहे हैं समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऑल डेट्स आर हेजलनट्स, सम डेट्स आर हेजलनट्स, मतलब ये हो गई डेट्स, ये हो गया हेजलनट्स, डेट्स एच, और बीच में सम का केस, और ऑल हेजलनट्स आर वॉलनट्स, मतलब ये सारे जो है ये क्या है, वॉलनट्स हैं। तो ये वाला किसका हो गया मेरा सर्कल, वॉलनट्स का। ठीक है, इस चीज़ की जो है उसने बात की कर रखी है। अब जो है हम अपने उस पर चल जाते हैं। पहले तो हम नंबरिंग कर देंगे, 1 हो गया, ये वाला कॉमन एरिया 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। हम चलते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन पे। क्या बोल रहा है, सम डेट्स आर वॉलनट्स, मतलब डेट का एटलीस्ट कोई भी एक नंबर वॉलनट्स और के नंबर के साथ कॉमन होना चाहिए, दोनों में एक नंबर कॉमन होना चाहिए। डेट्स में कौन है, 1 और 2। ठीक है, ये वहीं पे वॉलनट में कौन कौन से हैं, 2 3 और 4। तो कॉमन है एक नंबर, एटलीस्ट 1 इज कॉमन। तो फिर ये क्या स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। उसके बाद सम वॉलनट्स आर हेजलनट्स, सम वॉलनट्स आर हेजलनट्स ऑफ कोर्स, क्योंकि थोड़े जो हैं सारे ही हेजलनट वॉलनट है, तो कुछ वॉलनट तो हेजलनट होंगे ही, वैसे भी दिख रहा है, वरना सम वो का केस है तो एटलीस्ट एक नंबर कॉमन होना चाहिए। वॉलनट में कौन कौन से आ रहे हैं मेरे पास, 2 3 एंड 4, और हेजलनट में कौन कौन से आएंगे, 2 एंड 3। एक तो कॉमन है ही एटलीस्ट, तो हो गया ट्रू। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, बोथ फॉलोज। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन जो है वो मेरे को ये चीज़ बोल रहा है, सम बेगल्स आर एग, यानी ये बन गया इन दोनों का डायग्राम।
सम का हो गया, ठीक है, बी एंड ई। उसके बाद इसकी बात कर रहा है चीज़ के साथ, तो ये हो गया मेरा चीज़ के साथ, ठीक है। सम चीज़ आर स्माइल, तो ये हो गया मेरा चीज़ के साथ स्माइल, ठीक है। नंबरिंग कर देता हूँ मैं, यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो किस चीज़ की बात हो रही है। पहली चीज़ वो मेरे को बोल रहा है कि सम चीज़ आर एग्स, ठीक है। सम चीज़ आर एग्स मतलब चीज़ और एग में कॉमन होना चाहिए एक नंबर। चीज़ में कौन कौन से आएंगे, चीज़ का कौन सा सर्कल था, सेकंड वाला, चीज़ में कौन कौन से आ रहे हैं, 2 3 एंड 4, ठीक है। वहीं पे एग में कौन कौन से आ रहे हैं, एग में मेरे पास 6 एंड 7 आ रहे हैं। सम का मतलब है एक तो कॉमन होना चाहिए, एक भी कॉमन नहीं है, स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। लेकिन वहीं पे अगर वो ऐसे लिख देता है इस चीज़ को कि सम चीज़ आर एग्स इज अ पॉसिबिलिटी, तो क्या हो जाती है, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। क्योंकि देखो चीज़ और एग के अंदर हमें कोई डायरेक्ट रिलेशन इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। हम जो जितने भी क्वेश्चन अभी पीछे कर रहे हैं उन क्वेश्चंस में चीज़ और एग्स के अंदर कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। चीज़ का स्माइल के साथ है, चीज़ का बेगल्स के साथ है, लेकिन चीज़ का एग के साथ नहीं है। नहीं है का मतलब क्या है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे केस किस चीज़ का है, 50-50 चांस का। और जहाँ 50-50 चांस होता है वहाँ पॉसिबिलिटी मेंशन होना चाहिए। अगर वहीं पे यहाँ लिख देता सम चीज़ आर एग इज अ पॉसिबिलिटी, तो क्या लिखते हम, ट्रू लिख, उस स्टेटमेंट को ट्रू लिखते। लेकिन अभी उसने एक डेफिनेट कंक्लूजन दिया है कि सम चीज़ आर एग्स हैं ही हैं। क्या ये कंक्लूजन सही है, तो है ही है, तो हम बिल्कुल नहीं बोल सकते ना कि ये होंगे ही, हमें तो पता नहीं है, ना नहीं भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तो ध्यान रखना अगर इस तरीके की स्टेटमेंट आए 2 3 4 एक भी कॉमन नहीं है, लेकिन आगे तुम्हें दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है और तुम्हें भी दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, और डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी अगर लिखा है तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, मेरी ट्रू हो जाएगी। और जहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है वो स्टेटमेंट फॉल्स की फॉल्स ही रहेंगी। अब चलो आगे। सम बीगल्स आर स्माइल, बीगल्स में आ रहे हैं मेरे पास 4 5 एंड 6, ठीक है। बीगल्स में कौन कौन आ रहे हैं मेरे पास, 4 5 एंड 6। और उसके बाद स्माइल्स में कौन आ रहे हैं, 1 एंड 2, कॉमन एक भी नहीं है, सम के लिए एटलीस्ट 1 कॉमन होना चाहिए, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। नन नीदर कंक्लूजन फॉलोज, यही इसके आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे को, अगला क्वेश्चन जो है मेरे को ये चीज़ बोल रहा है कि सम एक्टर्स आर, ऑल एक्टर्स आर सिंगर्स, मतलब जितने भी एक्टर हैं वो सारे ही सिंगर हैं, ठीक है। ये बन गया इसका। और बोल रहा है सम म्यूजिशियंस आर डांसर्स, यानी कुछ म्यूजिशियन हैं वो डांसर हैं, इनका किसी से कोई रिलेशन नहीं है, इसका वेन डायग्राम अलग ही बनेगा। ये म्यूजिशियन हो गए और ये डांसर हो गए, इनका अपना डायग्राम, इनका अपना डायग्राम, ये मेरे 1 2 हैं, ये मेरे 3 4 4 और 5, क्योंकि नहीं दे रखा ना रिलेशन। तो बोल क्या रहा है, ऑल डांसर आर म्यूजिशियन, क्या सारे डांसर म्यूजिशियन है, नहीं। साफ साफ लिखा हुआ है ना कि कुछ म्यूजिशियन ही डांसर हैं, या तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ म्यूजिशियन अगर डांसर हैं तो कुछ डांसर म्यूजिशियन है ना, कॉमन यही वाले तो हैं बीच में, जो म्यूजिशियन और डांसर दोनों ही हैं। ये वाले की तो हमें पता ही नहीं है क्या है ना। तो ऑल डांसर आर म्यूजिशियन, पहली स्टेटमेंट, डांसर में कौन कौन आ रहे हैं मेरे पास 4 एंड 5, और म्यूजिशियन में कौन कौन आ रहे हैं मेरे पास 3 एंड 4। ऑल का मतलब होता है कि ऑल डांसर, मतलब ये डांसर के सारे एलिमेंट म्यूजिशियन के अंदर होने चाहिए। 3 4 5 नहीं है यहाँ, 5 भी होता तो यस कह देते, लेकिन सिर्फ 4 4 है, 5 नहीं है, नहीं है तो नो, नो बोले तो फॉल्स, ठीक है। पहला फॉल्स हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या है, सम सिंगर आर एक्टर्स, सिंगर में कौन कौन है मेरे पास 1 एंड 2, एक्टर में कौन है मेरे पास 1, एटलीस्ट सम का मतलब एटलीस्ट 1 कॉमन, तो एक नंबर तो कॉमन है, ये रहा 1 इज कॉमन, तो ये क्या स्टेटमेंट हो गई, ट्रू। तो इसका कौन सा हो गया, ओनली 2 फॉलोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे को, अगला क्वेश्चन जो है वो मेरे को ये चीज़ बोल रहा है कि ऑल कार्डियोलॉजिस्ट आर डॉक्टर्स, जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो सारे डॉक्टर्स हैं, ये बन गए इसका केस, डॉक्टर्स। सम कार्डियोलॉजिस्ट आर न्यूरोलॉजिस्ट, तो ये बेसिकली ऐसे बनेगा इसका डायग्राम, थोड़ा सा अजीब सा बन रहा है, सही बना देता हूँ। क्या बोल रहा है, ऑल कार्डियोलॉजिस्ट
आर डॉक्टर्स, ये हो गए डॉक्टर, और सम कार्डियोलॉजिस्ट आर न्यूरोलॉजिस्ट, तो ये बन गया सम का केस इसके साथ, न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, ये सम का केस शो कर रहा है। अगर नंबरिंग करना चाहें तो स्टार्टिंग से शुरू कर दो, 1 2 3 4। ठीक है, चलते हैं अब आगे क्या बात हो रही है। सबसे पहली बात हो रही है सम डॉक्टर आर कार्डियोलॉजिस्ट, कुछ डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर कौन है मेरे पास, डॉक्टर हैं पूरे 2 3 एंड 4। ठीक है, ये पूरा बड़ा सर्कल ही तो डॉक्टर का है। कार्डियोलॉजिस्ट सी 2 एंड 3। सम डॉक्टर का मतलब हो गया कि दोनों में कॉमन एलिमेंट होने चाहिए। सम का मतलब तो एक कॉमन है, यहाँ पे एक से ज़्यादा ही कॉमन है, लेकिन हमें क्या है, अगर एक कॉमन होता है तो भी स्टेटमेंट ट्रू, तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। अगला क्या बोल रहा है, सम डॉक्टर आर न्यूरोलॉजिस्ट, कुछ डॉक्टर जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर कौन है मेरे पास, 2 3 एंड 4। न्यूरोलॉजिस्ट कौन है मेरे पास, 1 एंड 2। कॉमन है एक, 2 कॉमन है, एक नंबर एटलीस्ट 1 की ज़रूरत होती है, एटलीस्ट 1 कॉमन है, ट्रू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ, बोथ फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑल नाइव्स आर गन्स, यानी सारे नाइव्स जो हैं वो क्या है मेरे पास, गन्स है। सम बुलेट्स आर नाइव्स, वैसे ही बना दो, ऑल नाइव्स आर गन्स, और सम बुलेट्स आर नाइव्स, मतलब कुछ बुलेट जो है वो क्या है, नाइव्स है। ये चीज, इस चीज़ की बात कर रहा है वो मेरे को। ये मेरे को दो स्टेटमेंट उसने दे रखी है। पहली कंक्लूजन क्या बोलती है कि सम गन्स आर बुलेट्स। नंबरिंग कर लेते हैं, 1 हो गया, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3, और ये क्या हो गया 4। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, सम गन आर बुलेट्स। सम गन आर बुलेट्स ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि गन और बुलेट का देखो, सम के ये आधा तो बुलेट गन का भी लेके जा रही है ना, गन तो ये पूरा ही है, बुलेट थोड़ा सा लेके जा रही है, तो बेसिकली ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, अभी कर लेते हैं कैसे ट्रू है। देखो पहले गन की बात कर रहा है वो, गन लिख दिया मैंने, गन में कौन आ रहा है, 2 3 एंड 4। ठीक है, बुलेट में कौन आ रहा है, 1 एंड 2, एटलीस्ट 1 कॉमन होना चाहिए, एक नंबर कॉमन है, 2 2, स्टेटमेंट ट्रू है। आगे बात कर रहा है वो, नो बुलेट इज गन, नो बुलेट इज गन, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स कैसे है ये स्टेटमेंट, कि कोई भी बुलेट गन नहीं है। जब कुछ गन बुलेट हैं तो इसका मतलब कुछ बुलेट भी गन है। ठीक है, कल जो मैंने 4 5 चीज़ें लिखवाई थी उसमें एक चीज़ ये लिखवाई थी मैंने, याद हो तो, कि सम इफ सम ए आर बी, तो फिर वो इक्वल होता है सम बी आर ए के। क्योंकि सॉरी, क्योंकि अगर ये हिस्सा दोनों में कॉमन है, तो अगर कुछ भी ए हैं तो कुछ ए बी भी तो हैं। ठीक है, दोनों का सेम ही मतलब तो है कि एटलीस्ट दोनों जो है कॉमन नंबर शेयर कर रहे हैं। तो अगर थोड़ा बहुत भी बुलेट हैं, तो फिर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सारी बुलेट गन है ही नहीं, क्योंकि फिर वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। प्रूफ भी करेंगे, देखो प्रूफ कैसे करेंगे। बात बुलेट की हो रही है, बुलेट में 1 2 आ रहे हैं, और बात गन की हो रही है, गन में 2 3 एंड 4 आ रहे हैं। नो का मतलब होता है कि बुलेट का कोई भी एलिमेंट गन में नहीं आना चाहिए। तो बुलेट का कोई भी एलिमेंट गन में नहीं आना चाहिए, लेकिन ये एलिमेंट जो है वो गन में भी आ गया, ये आ गया तो स्टेटमेंट फॉल्स होगी। ठीक है, उसके बाद जो है मेरे पास अगली स्टेटमेंट है, सम गन आर नाइव्स, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू। ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट कैसे है, यहाँ क्या बात हो रही है मेरे पास, गन की, गन और नाइव्स की। गन में कौन कौन आ रहे हैं मेरे पास, 2 3 एंड 4, और नाइव्स में कौन कौन आ रहे हैं, 2 एंड 3। सम का मतलब एक, एटलीस्ट 1 कॉमन, तो एक कॉमन है एटलीस्ट, चाहे 3 कॉमन देख लो, हमें तो एक ही ज़रूरत है, तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 एंड 3 फॉलोज। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बात हो रही है, कि सम रिवर आर ओशियन, है ना, सम रिवर आर ओशियन, ऑल ओशियन आर बीचेस, कि कुछ रिवर्स जो है वो ओशियन है, और कुछ ओशियन है वो बीचेस है। नहीं नहीं, सारे ओशियन बीचेस हैं, सॉरी, कुछ रिवर्स ओशियन हैं, सारे ओशियन बीचेस हैं, जिसके ऊपर पहला जो कंक्लूजन है वो ये बोल रहा है कि सम रिवर आर बीचेस। तो सम रिवर आर बीचेस ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू कंक्लूजन है ये। क्योंकि अगर कुछ बीचेस रिवर हैं तो पक्का कुछ रिवर बीचेस भी हैं। ठीक है, हमें यहीं से पता लग रहा है। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है वो, ऑल ओशियन आर रिवर्स, ऑल ओशियन आर रिवर, ये है फॉल्स स्टेटमेंट, ये गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि एक पॉसिबिलिटी है, डेफिनेट कंक्लूजन नहीं है कि होंगे या होंगे, 100% नहीं है, पॉसिबिलिटी का केस है। सॉल्व वेन डायग्राम से कर लेते हैं। बात कर रहा है वो रिवर और ओशियन की, तो यहाँ पे है रिवर और यहाँ पे है ओशियन।
ठीक है, और ऑल ओशियन आर बीचेस, तो ये सारे जो हैं वो क्या हो गए, बीचेस। ठीक है, अगर हम नंबरिंग करें तो ये हो गया 1, ये वाला हो गया मेरा 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। बात कर रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले कंक्लूजन की, बोल रहा है सम रिवर आर बीचेस, यानी रिवर एंड बीचेस। ठीक है, रिवर कौन है, 1 एंड 2, और बीचेस कहाँ पे हैं, 2, 3 एंड 4। सम का मतलब एक एलिमेंट कॉमन, सम का मतलब एक एलिमेंट कॉमन, ट्रू स्टेटमेंट। आगे बात कर रहा है ओशियन और रिवर की, ओशियन रिवर। ओशियन कौन है मेरे पास यहाँ पे, 2 एंड 3, रिवर क्या है, 1 एंड 2। ओशियन, ऑल ओशियन, ओशियन के सारे एलिमेंट रिवर में होने चाहिए, ऑल का मतलब, लेकिन सारे तो नहीं है, तो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी लिख देता तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाती, तो यहाँ क्या होगा, ओनली 1 4। ठीक है, समझ आया। चलो आगे चलते हैं फिर। आगे क्वेश्चन नंबर, पता नहीं इसमें क्या बोल रहा है कि ऑल टी आर जूसेस, सारे टी हैं वो जूसेस हैं, सारे जूसेस हैं वो कॉकटेल्स हैं। सारे टी अगर जूसेस हैं और सारे कॉकटेल जो हैं वो सारे जूसेस कॉकटेल हैं, तो मतलब सारी टी कॉकटेल हैं। ठीक है, सारी टी अगर कॉकटेल हैं तो पहला कंक्लूजन ही ये सारी टी कॉकटेल हैं, तो ये क्या हो गया मेरे पास, ट्रू। ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, ऑल टी ऑल कॉकटेल आर डेफिनेटली जूसेस, सारे कॉकटेल डेफिनेटली जूसेस होंगे ही, बिल्कुल नहीं, पॉसिबिलिटी, फॉल्स। ठीक है, सारे जूसेस तो कॉकटेल हैं। मैंने कल एक चीज़ यहाँ पे तो आप लोगों को लिखवाई भी थी कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, देन इट इज़ नॉट इक्वल टू ऑल ए डबल एल, ऑल बी आर ए। अगर सारे ए बी हैं तो वो सारे बी ए नहीं हैं, ये डेफिनेट कंक्लूजन नहीं है। डेफिनेट कंक्लूजन के 4 की पॉइंट्स लिखवाए थे, ये इक्वल टू नॉन इक्वल टू वाले, तो उसमें लिखा हुआ था साफ चीज कि ऑल जूसेस आर कॉकटेल, यानी ऑल ए आर बी, तो ऑल बी आर डेफिनेटली ए, फॉल्स, क्योंकि डेफिनेटली नहीं, पॉसिबिलिटी। तो अगर वो वहाँ पे ऑल कॉकटेल्स आर जूसेस इज अ पॉसिबिलिटी लिख देता तो हम इसको भी ट्रू मार देते, लेकिन है क्या चीज़, रियलिटी में फॉल्स स्टेटमेंट है। वेन डायग्राम के थ्रू करते हैं इसको, देखो सॉल्व। ये जो 4-5 चीज़ें मैंने की पॉइंट्स लिखवाए थे ना, वो इसी चीज़ के लिए थे कि अगर तुमको वो चीज़ें याद हो जाती हैं तो तुमको ना वेन डायग्राम बनाना है, ना 1 2 3 4 लिखना है। स्टेटमेंट पढ़ो, कंक्लूजन पे जाओ, ए बी वाला गेम करो थोड़े टाइम के लिए प्रैक्टिस, और फिर उसके बाद तो डायरेक्ट ये टी जूसेस आ जाएं, चाहे यहाँ पेन पेंसिल इरेजर शॉर्पनर कुछ आए, सीधा कर सकते हो। अभी फिलहाल इसको करते हैं वेन डायग्राम से, धीरे धीरे प्रैक्टिस बनेगी, सब कुछ सही हो जाएगा, बस प्रैक्टिस मत छोड़ना। देखो क्या है, सारे टी जूसेस हैं, ये टी हो गया मेरे पास, और ये हो गए सारे मेरे पास जूसेस। ठीक है, सारे जूसेस कॉकटेल हैं, तो ये सारे जूसेस क्या हो गए, कॉकटेल। नंबर डाल देता हूँ 1 2 और 3। पहला स्टेटमेंट, ऑल टी आर कॉकटेल्स, टी में कौन आ रहा है, 1, कॉकटेल में कौन आ रहा है मेरे पास, 1 2 3। टी के ऑल टी का मतलब सारे टी के कॉकटेल में आने चाहिए, सारे टी के कॉकटेल में आ रहे हैं, एक ही था टी के पास वो कॉकटेल में आ रहा है, डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या बोलता है, कंक्लूजन दूसरा मेरे को ये बोलता है कि सारे कॉकटेल जो हैं वो जूसेस हैं, डेफिनेटली, मतलब सारे कॉकटेल जूसेस में आएंगे ही आएंगे। कॉकटेल में कौन है, 1 2 3, जूसेस में कौन है, 1 एंड 2, तो सारे कॉकटेल जूसेस में कहाँ आ रहे हैं, नहीं आ रहे। अगर ये 3 बच जा रहा है ना, तो अगर 3 बच जा रहा है तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। लेकिन ये 3 बच जा रहा है, इसका ये मतलब है कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो पॉसिबिलिटी है। तो अगर वो पॉसिबिलिटी मेंशन कर देते तब तो हम ट्रू मार देते, लेकिन अब नहीं कर सकते हम इसको। आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट में कि सम एप्पल आर ऑरेंजेस, कुछ एप्पल जो हैं वो ऑरेंज हैं, यानी ये हो गया सम का डायग्राम, सम एप्पल आर ऑरेंजेस। ठीक है, और सम एप्पल आर ऑरेंजेस, ऑल ऑरेंजेस आर फ्रूट्स, सारे ऑरेंजेस फ्रूट हैं, तो एप्पल जो है वो फ्रूट का एरिया भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑल एप्पल आर फ्रूट फॉल्स। ठीक है, सम फ्रूट आर ऑरेंजेस, सम फ्रूट आर ऑरेंजेस, सम फ्रूट ट्रू। ठीक है, ये स्टेटमेंट आएंगे इसकी। अब देखो, ऑल एप्पल आर ऑरेंजेस और ऑल ऑरेंजेस आर फ्रूट, ऑल ऑरेंजेस आर फ्रूट, ये चीज़ है। यहाँ क्या है, 1, यहाँ क्या है, 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। बात कर रहा है ऑल एप्पल आर फ्रूट की। ऑल एप्पल मतलब एप्पल में 1 2 है, और फ्रूट में कौन है, 2 3 एंड 4। फ्रूट में ये 3 चीज़ें आ रही हैं। ऑल एप्पल का मतलब हो गया एप्पल के सारे फ्रूट में आने चाहिए, एप्पल का एक तो फ्रूट में आ रहा है लेकिन ये पीछे बच जा रहा है,
पॉसिबिलिटी का केस है, इधर डेफिनेट कंक्लूजन दिया है इन्होंने, पॉसिबिलिटी मेंशन नहीं है, तो क्या है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और सम फ्रूट आर ऑरेंजेस, फ्रूट 2 3 एंड 4, ऑरेंजेस 2 एंड 3, एटलीस्ट वन कॉमन, सम का मतलब एक कॉमन है हमारे पास, हमें मिल गया, दूसरा हो ना हो हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा ओनली 2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है मेरे को क्वेश्चन कि सम रूम आर केजेस, ये हो गए सम का डायग्राम, सम रूम और केजेस। ठीक है, सम रूम आर केजीज हो गया, उसके बाद क्या बोल रहा है सम केजीज आर एनक्लोजर, केजीज और एनक्लोजर में भी सम का केस है, तो ये क्या हो गया एनक्लोजर, सम का केस हो गया। ऑल एनक्लोजर आर हाउसेस, ये इसमें ऑल का केस है, तो यहाँ मैंने ऑल का डायग्राम बना दिया, तो हाउसेस मतलब केजीज भी हाउसेस के साथ सम का थोड़ा सा हाउसेस का पार्ट शेयर करता है, और ये रूम और एनक्लोजर और हाउस में कोई हमें रिलेशन दे नहीं रखा, तो वो सारी क्या है पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगर पॉसिबिलिटीज़ हैं, रूम और एनक्लोजर में हमें कोई रिलेशन नहीं है, रूम और हाउस में हमें कोई रिलेशन नहीं है, सारी पॉसिबिलिटी है, और इधर कंक्लूजन 2 में साफ दिखाई दे रहा है रूम और एनक्लोजर की बात कर रहा है, जब पॉसिबिलिटी वर्ड ही नहीं यूज़ किया तो हमें कुछ करना ही नहीं है, सीधा फॉल्स मारेंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी वर्ड उसने दिया नहीं, हमारे पास कोई रिलेशन उसने दिया नहीं, हम खुद का दिमाग रीजनिंग में लगा नहीं सकते, तो क्या हो गया फॉल्स। सम हाउसेज आर केजेस, सम हाउसेज आर केजेस ट्रू है बिल्कुल, क्योंकि अभी केज जो है वो भी हाउस के साथ थोड़ा सा एरिया कर रहा है। जैसे अगर नंबरिंग में करूँ इस क्वेश्चन की, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गई। बात कर रहा है सम हाउसेस और केजेस की, हाउस क्या है मेरे पास यहाँ पे 4 5 एंड 6, केज क्या है मेरे पास 2 3 एंड 4। सम का मतलब होता है एटलीस्ट एक तो कॉमन हो, या एटलीस्ट वन कॉमन है इसमें, एक नंबर कॉमन है तो ट्रू स्टेटमेंट है। रूम और एनक्लोजर, रूम में कौन है 1 एंड 2, एनक्लोजर में कौन है मेरे पास 4 एंड 5। ऑल का मतलब रूम के सारे एनक्लोजर में होने चाहिए, नहीं है, नहीं है तो फॉल्स। पॉसिबिलिटी वर्ड दे देता तो तब हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता, तो ट्रू हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे को क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन मेरे को ये बोलता है कि ऑल प्लेन आर माउंटेन, कि सारे प्लेन जो हैं वो क्या है माउंटेन है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है नो सी इज माउंटेन, सारे प्लेन माउंटेन है, कोई भी सी माउंटेन नहीं है, सी का गलत बन गया। सम सीज आर वैलीज, ठीक है, सम सीज आर वैलीज, तो पूछा है उसने सम वैलीज आर प्लेन, ये रहा प्लेन, ये रहा वैली, वैली सी का है, सी माउंटेन, माउंटेन प्लेन, इन दोनों का रिलेशन नहीं है, ये तो फॉल्स है भाई। ठीक है, वैली और माउंटेन, नो वैली इज माउंटेन, ये भी फॉल्स है, पॉसिबिलिटी का केस है इसमें तो। ठीक है, नो सी इज प्लेन, ये ट्रू है। कर लेते हैं इनको। देखो क्या बात कर रहा है वो, सबसे पहली चीज़ क्या बात कर रहा है कि ऑल प्लेन आर माउंटेन, सारे प्लेन जो हैं वो क्या है मेरे माउंटेन, मैंने बना दिया माउंटेन। ठीक है, उसके बाद क्या बात कर रहा है नो सी इज माउंटेन, सी और माउंटेन में कोई रिलेशन नहीं है, मैंने यहाँ पे क्रॉस मारा और यहाँ बना दिया मैंने सी। ठीक है, आगे बात कर रहा है सम वैलीज आर सी, यानी सी और वैली में सम का रिलेशन है, मैंने सी और वैली बना दिए सम के रिलेशन के साथ। अब इनकी थोड़ी सी नंबरिंग कर देता हूँ मैं, ये प्लेन हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है, ये सी हो गया 3, ये बीच का हो गया 4, और ये हो गया 5। ठीक है, ये सारा हो गया इनके बीच में। अब बात कर लेते हैं इन चीज़ की, सम वैली आर प्लेन्स, वैली में क्या है 5, प्लेन में क्या है 1, एटलीस्ट 1 कॉमन होना चाहिए था। ठीक है, ये है मेरे पास वैली और ये है मेरे पास प्लेन, दोनों में कोई एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए थी, नहीं है तो फॉल्स। ठीक है, दूसरी बात करते हैं वैली की, नो वैली इज अ माउंटेन, वैली और माउंटेन, वैली में कौन है 5, माउंटेन में कौन है मेरे पास 1 और 2। ठीक है, नो वैली इज ए माउंटेन, वैली का एक भी पॉइंट माउंटेन में नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी इसके अंदर देखो, वैली का एक भी पॉइंट माउंटेन में नहीं होना चाहिए, ये चीज़ तो कंडीशन तो ट्रू है ये कि 5 का इसके अंदर 1 और 2 के अंदर नहीं आ रहा, लेकिन माउंटेन और वैली का हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, हमें वैली और माउंटेन का डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखा, ये इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि वैली और माउंटेन जो है ना उसका डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं दे रखा, हमारे पास क्या स्टेटमेंट है कि माउंटेन का रिलेशन जो है वो सी के साथ है और सी का रिलेशन जो है वो वैली के साथ है। तो माउंटेन और इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो ट्रू कब होती, पॉसिबिलिटी के केस में।
अगर वो वैली और माउंटेन का डायरेक्ट रिलेशन दे देता ना मेरे को कुछ कि ऐसे करके वैली भी बन रही है साथ में, तब तो हम उसको फॉल्स सॉरी ट्रू मार देते, इस वाले क्वेश्चन को ट्रू लगा देते, क्योंकि एक भी कंटेन नहीं कर रहा और डायरेक्ट रिलेशन भी है। लेकिन इस केस में क्या है, मेरे पास इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, सी के थ्रू होता हुआ जा रहा है वैली, और सी के थ्रू अगर वैली होता हुआ जा रहा है तो क्या पता वो माउंटेन से लिंक हो, क्या पता वो माउंटेन से लिंक ना हो। पॉसिबिलिटी का केस है, तो पॉसिबिलिटी के केस में पॉसिबिलिटी लिखा तो ट्रू, नहीं लिखा तो फॉल्स, इसलिए जो है यहाँ फॉल्स आया है। ठीक है, ये बात आई सबको समझ में कि हमें रिलेशन भी देखना है साथ साथ कि उनके बीच में रिलेशन है या नहीं। ठीक है, और अगला क्या अगला कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि नो सी इज अ प्लेन, कोई भी सी जो है वो प्लेन नहीं है। अब सी का तो माउंटेन के साथ रिलेशन है, इस वाले सर्कल के साथ सी का पूरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन है ना, माउंटेन के साथ है, माउंटेन प्लेन, प्लेन ही माउंटेन के अंदर है। तो अगर मान लो इस एम की लड़ाई इस एस के साथ है, तो ये पी भी तो एम का ही फैमिली वाला है, इसकी लड़ाई भी तो इसके साथ होगी। ठीक है, क्योंकि इस पूरे एम की लड़ाई जो है वो एस के साथ है, किसी सम पार्ट की नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सी और प्लेन, सी में क्या है 3, प्लेन में क्या है 1। नो का मतलब एक भी कॉमन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट रिलेशन भी है तो ट्रू स्टेटमेंट। तो ये थी ये दोनों स्टेटमेंट का जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है कि ये फॉल्स कैसे, ये ट्रू कैसे, तो ये मतलब होता है इन चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ओनली 3 फॉलोज आएगा। आगे चल जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हमें क्या बोल रहा है, एक दो क्वेश्चन तुम्हारे लिए भी डाले थे मैंने, अभी तो बहुत बड़े। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन जो है मेरे को 38 नंबर पता नहीं कौन से पे हैं हम, ये तो 38 ही दिखा रहा है। बोल रहा है सम मूवीज़ आर ड्रामास, कुछ मूवीज़ जो हैं वो क्या है, ड्रामास है। यानी ये मेरे पास मूवी हो गया और ये मेरे पास ड्रामा हो गया, मूवी और ड्रामा। सम ड्रामा आर फिक्शन, यानी ये ड्रामा हो गया और ये फिक्शन हो गया। ठीक है, इन चीज़ों की बात हो रही है। अब आगे बढ़ जाते हैं, कहाँ पे है, ये रहा 1, ये रहा मेरे पास 2, ये मेरे पास 3, ये रहा 4 और ये रहा 5। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सम मूवीज आर फिक्शन, कुछ मूवीज जो है वो फिक्शन है। कुछ मूवी और फिक्शन में तो रिलेशन ही नहीं है, पॉसिबिलिटी का केस है, फॉल्स हो गया। ठीक है, दूर दूर हैं दोनों। उसके बाद ऑल फिक्शन आर मूवीज, ऑल फिक्शन आर मूवीज, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया, मूवी फिक्शन में डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं है, पॉसिबिलिटी का केस है, दोनों ही फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन 39 क्या बोल रहा है मेरे को, सम रैट आर मैट, यानी अगर ये रैट हैं तो कुछ ही हैं बस मैट, तो ये हो गया रैट, ये हो गया मैट। ठीक है, ऑल मैट आर रेंट्स, तो ये सारे मैट जो हैं वो क्या हो गए, रेंट एंड्स। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। बात कर लेते हैं किस चीज़ की, रैट और एंट की, सम रैट आर एंट, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये रैट जो है वो अगर मैट के साथ हैं और पूरे मैट ही एंट है तो कुछ हिस्सा भी तो शेयर कर ही रही हैं वो, तो ये क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि रैट में कौन है 1 2 और एंट में कौन है 2 3 एंड 4, सम का मतलब एक कॉमन, सम का मतलब एक कॉमन, रिलेशन है ही इन सब में अपने आपस में सबका। सम एंट आर मैट्स, सम एंट आर मैट्स भी ट्रू स्टेटमेंट है, मैट में कौन है 3 और 4, एंट में कौन है 2 3 और 4, नहीं नहीं सॉरी, मैट में तो 2 और 3 है, 2 और 3, तो एटलीस्ट 1 कॉमन होना चाहिए, कॉमन है एक, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑल कार आर व्हीकल्स, सारे कार जो हैं वो व्हीकल्स हैं, ये हो गई कार मेरे पास और ये हो गया मेरे पास व्हीकल्स। ऑल व्हीकल आर ट्रक, यानी ये सारे व्हीकल जो हैं वो क्या हो गए, ट्रक। तो 1 ये 2 ये 3। ठीक है, बात कर लेते हैं, ऑल कार आर ट्रक्स, कार 1, ट्रक्स 1 2 3, सारी कार ट्रक में आनी चाहिए, 1 1 कार में आ रहा है, ये क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, ट्रू कंक्लूजन है। उसके बाद ऑल ट्रक आर व्हीकल्स, ट्रक है मेरा 1 2 3, व्हीकल्स है मेरा 1 2, सारे ट्रक व्हीकल में आने चाहिए, नहीं आ रहे, फॉल्स स्टेटमेंट, तो सिर्फ ओनली 1 फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। बात किस चीज़ की हो रही है, ऑल बिल्डिंग आर टावर्स, सारी बिल्डिंग जो है वो क्या है, टावर्स हैं। तो सारी बिल्डिंग अगर टावर हैं तो ये मेरे पास बिल्डिंग हो गई और ये क्या हो गया मेरे पास, टावर। नो टावर इज़ अ शॉप, टावर और शॉप में कोई रिलेशन है, लेकिन झगड़ा है दोनों के बीच में, बेसिकली रिलेशन तो है। सम शॉप आर ऑफिसेज, कुछ शॉप जो है वो क्या है, ऑफिसेज।
तो यहाँ टावर और ऑफिस का रिलेशन नहीं है, बाकी सब आपस में कनेक्टेड है। इस टावर की लड़ाई इस पूरे बड़े सर्कल की लड़ाई एस के साथ है, तो अंदर जितने भी छोटे सर्कल हैं उनकी लड़ाई इसके साथ होगी। बेसिकली इस चीज़ से ये समझ लो कि ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये अपना इंडिया है, और इंडिया के अंदर ये छोटा सर्कल मान लो कोई स्टेट, ये स्टेट्स हैं छोटे छोटे सर्कल। तो अगर इसकी लड़ाई इस वाले सर्कल के साथ है, ये बेसिकली मान लो चाइना ले लो या पाकिस्तान ले लो, जो भी ले लो, अगर इसकी लड़ाई इंडिया की लड़ाई चाइना के साथ है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि हरियाणा वाले बोल रहे हैं हमारी लड़ाई तो है, लेकिन दिल्ली वाले बोल रहे हैं नहीं हमारी लड़ाई तो नहीं है, सभी तो लड़ेंगे। तो वही केस है। ठीक है, इस तरीके से समझ लो ये चीज़। तो अगर पूरे बड़े सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, अगर बड़े सर्कल की ही लड़ाई हो जाती है तो सारे छोटे एलिमेंट अंदर वाले लड़ेंगे ही लड़ेंगे। लेकिन अगर अंदर के किसी छोटे से पार्ट की लड़ाई होती है तो बड़ा सर्कल पूरा नहीं लड़ेगा, वो छोटा सा पार्ट ही लड़ रहा होगा। ठीक है, सम नोट वाला जो केस है। ये मेरे पास बन गया डायग्राम। अब करते हैं सम ऑफिस आर टावर। सम ऑफिस आर टावर, ऑफिस और टावर में कोई रिलेशन है ही नहीं। अगर कोई रिलेशन ही नहीं है तो केस पॉसिबिलिटी का है, और केस पॉसिबिलिटी का उन्होंने लिखा नहीं तो फॉल्स। ठीक है। उसके बाद नो बिल्डिंग इज अ शॉप, कोई भी बिल्डिंग शॉप नहीं है। अब बिल्डिंग 1 है, टावर 2 है, शॉप 3 है, ये बीच का 4 है और ये 5 है। तो बिल्डिंग में आ रहा है 1, शॉप में आ रहा है 3 और 4। कोई भी बिल्डिंग शॉप नहीं है, और रिलेशन भी दे रखा है इन दोनों को, आपस में जुड़े हुए हैं ये, भले ही लड़ाई है लेकिन जुड़े तो हुए। तो 3 और 4 कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। तो इसका क्या हो जाएगा, ओनली 2। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सम एलिफेंट आर फिशेज। तो कुछ एलिफेंट जो हैं वो फिशेज है मेरे पास। तो यहाँ मैंने वहाँ जो है सम वाला जो मेरा डायग्राम है मैंने बना दिया, एलिफेंट और फिशेज। उसके बाद नो फिश इज अ टाइगर, यानी कोई भी फिश टाइगर नहीं है, मैंने बना दिया। उसके बाद ऑल डियर्स आर टाइगर, सारी डियर जो हैं वो टाइगर हैं, मतलब टाइगर के अंदर ही डियर आती हैं। यहाँ मान लो डियर आ रही है, बन गया ये डायग्राम जो चीज़ बनानी थी। उसके बाद नंबरिंग कर देते हैं, 1, ये मेरा 2, ये मेरा 3, ये मेरा 4, ये मेरा डियर जो है मेरा क्या होगा 5। बात कर लेते हैं सम एलिफेंट आर डियर। एलिफेंट और डियर का रिलेशन रिलेशन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये डियर अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर मतलब ये जो चीज़ ऐसे आधा शेयर करती है, इसका मतलब कुछ की लड़ाई हो सकती है, कुछ की लड़ाई नहीं हो सकती, ये लड़ सकते हैं, नहीं भी लड़ सकते। लेकिन ये जो सम के बीच में आ रहे हैं ये सिर्फ लड़ेंगे उसके साथ। ऐसे एक डियर तो पूरा ही उसके साथ है। अब सम डियर आर एलिफेंट, इसका रिलेशन देख लो। यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है, सम एलिफेंट 1 2, और डियर क्या है 5। सम का मतलब एक कॉमन नहीं है, फॉल्स। ठीक है। क्योंकि कुछ एलिफेंट जो हैं वो फिश हैं। अगर कुछ एलिमेंट फिश हैं और फिश टाइगर नहीं है तो एलिफेंट भी टाइगर नहीं है। ठीक है, और अगर एलिफेंट टाइगर नहीं है तो जो है क्या कहते हैं, एलिफेंट फिर डियर भी नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद अब अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, नो एलिफेंट इज टाइगर। नो एलिफेंट इज टाइगर, अगर ये फिश वाला ही पूरा टाइगर नहीं है तो ये एलिफेंट वाला जो है ये वाला भी तो टाइगर नहीं होगा। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है, सॉरी गलत बोल दिया, नंबर से ही समझा देता हूँ। समझा तो मैं ये रहा था कि अगर इस फिश वाले की लड़ाई जो है ये टाइगर के साथ है, ठीक है, तो फिश वाला तो नो फिश इज टाइगर, या फिर नो टाइगर इज फिश, इन दोनों की तो आपस में लड़ाई हो रखी है। तो अगर फिश और टाइगर का रिलेशन आ जाता नो के साथ तो हम ट्रू मार्क करते। लेकिन हम एलिफेंट वाला क्यों नहीं ट्रू मार्क करेंगे, फॉल्स क्यों मार्क करेंगे इसको, क्योंकि एलिफेंट वाले की लड़ाई डायरेक्ट टाइगर से नहीं है। एलिफेंट का जो ये 2 वाला मेंबर है ना, ये जो बीच में कॉमन पार्ट है, ये क्योंकि फिश में आता है, सिर्फ इतने की लड़ाई है। ये बचा हुआ जो खाली स्पेस है इसमें कौन मेंबर आ रहे हैं, इनकी लड़ाई इसके साथ है या नहीं है वो हमें पता ही नहीं। तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और जहाँ हो भी और नहीं भी का ऑप्शन आ जाता है वहाँ पॉसिबिलिटी आ जाती है, और पॉसिबिलिटी आ जाती है तो उन्हें मेंशन करना पड़ेगा। जब तक नहीं मेंशन करेंगे हम उनको फॉल्स ही लिखेंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये चीज़ स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। एलिफेंट में आ रहे हैं मेरे पास 1 और 2, और यहाँ पे टाइगर में आ रहे हैं मेरे पास 4। लेकिन ये 4 तो आ रहे हैं, लेकिन अब इसकी ये नो एलिफेंट इज टाइगर ये है या नहीं है, ये चीज़ मुझे कैसे पता चलेगी, क्योंकि पॉसिबिलिटी का केस है, हो भी सकता है नहीं भी, इसलिए क्या स्टेटमेंट आई है, फॉल्स। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इनके बीच में। उसके बाद नो डियर इज फिश, कोई भी डियर जो है वो क्या है, फिश नहीं है। अब यहाँ पे
डियर और फिश का रिलेशन निकाल देते हैं। इस फिश की तो पूरे इसके साथ लड़ाई हो ही रखी है, यानी इस फिश का इस बड़े वाले सर्कल के साथ रिलेशन है, और बड़े वाले सर्कल के अंदर जितने भी सर्कल हैं उनके साथ रिलेशन है। ठीक है, अगर ये डियर ही टाइगर के साथ इस तरीके से होता तो हमें रिलेशन नहीं मिलता, क्योंकि सिर्फ इतनों का रिलेशन पता है, बाकी का कहाँ से रिलेशन लाएंगे, लेकिन अंदर ही है बैठा हुआ है, तो इस पूरे की लड़ाई है तो अंदर वाला भी मार खाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, फिश 2 3 और डियर, सॉरी डियर इज 5, फिश इज 2 3, एक भी कॉमन नहीं होना चाहिए, एक भी कॉमन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। हल्के से कंफ्यूजिंग है ये लास्ट वाले क्वेश्चन, डाले जानबूझ के ही थे। ठीक, कंफ्यूजन ही दूर करने के लिए। तो इसमें क्या तो है, ये कैसे हुआ? ये क्या कैसे हुआ बताओ मेरे को, कौन सा कंक्लूजन? यही नो नो नो, एलिफेंट इज अ टाइगर। हाँ, नो एलिफेंट इज अ टाइगर। देखो अभी तक हम, देखो यहाँ लास्ट क्वेश्चन में हमने अभी अभी क्या करके आए हैं, कहीं तो हम करके आए हैं ना। हाँ ये रहा, यहाँ हमने किया ना, अभी देखो ये जो मेरे पास ये क्या एम क्या था, माउंटेन, ये माउंटेन था, इसका एस के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन मेरे को दे रखा है कि लड़ाई हो रखी है, लेकिन इसी माउंटेन का मेरे को इस वी के साथ तो रिलेशन नहीं दे रखा ना, इस वी के साथ तो सिर्फ इतना रिलेशन पता है मुझे, ये जो बीच में कॉमन एरिया है, ये वाला कॉमन एरिया, इस कॉमन एरिया का ही रिलेशन मेरे को पता है कि इस कॉमन एरिया की ही जो फाइट हो रखी है वो मेरी माउंटेन के साथ हो रखी है। लेकिन ये जो बचा हुआ स्पेस है, ये खाली पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट खाली बच गया, इस पार्ट की लड़ाई हो रखी है नहीं हो रखी, तो 50-50% चांस है ना। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर मैं ये बोल दूं कि चलो इस एग्जांपल से समझाता हूं आपको, वहीं उसी क्वेश्चन में देखो, अगर मान लो मैं आपको ये बोल दूं, एक चीज है, जैसे मान लो चाइना ऊपर है हमारा, ठीक है, और ये हमारा यहाँ इंडिया है, ठीक है, और ये इधर मान लो बांग्लादेश है। ठीक, अब इस चाइना की लड़ाई इंडिया के साथ हो रखी है, तो इसका मतलब इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट आएंगे, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, बिहार, जितने भी स्टेट आएंगे, उन सबकी लड़ाई जो है चाइना से होगी। ठीक है, जितने भी आएंगे उन सबकी लड़ाई चाइना से होगी। तो अगर वेस्ट बंगाल का कुछ एरिया इंडिया में आएगा तो वो भी लड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से हैं, क्योंकि हमारे स्टेट जो है वो इस तरीके से, इनका एरिया दूसरे में आता नहीं है, इस तरीके से हैं, तो ये चाइना अगर इस पे अटैक करेगा इंडिया पे, तो इंडिया तो इससे लड़ेगा, लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है कि बांग्लादेश लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, इस चीज़ के कंसीडर एग्जांपल से समझो कि अगर कोई फाइट कर रहा है, चाइना अगर इंडिया पे अटैक करेगा तो इंडिया के तो सारे स्टेट जाएंगे, लेकिन उसके साथ बांग्लादेश जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, गारंटी नहीं है ना हमारे को कि जाएगा कि नहीं जाएगा, वही चीज़ है, वही सारा सिनेरियो है कि देखो यहाँ पे एलिफेंट जो है मेरे पास यहाँ पे जो एलिफेंट जो है मेरे पास, उसका डायरेक्ट रिलेशन ना तो टाइगर से दे रखा है ना ही डियर से दे रखा है। ठीक है, इन दोनों का ही रिलेशन मुझे नहीं दे रखा एलिफेंट का रिलेशन। तो ये जो टू वाला पार्ट है, ये कॉमन पार्ट, ये तो पता है मुझे क्योंकि ये फिश के अंदर आ रहा है, और फिश पूरे की लड़ाई टाइगर पूरे से है, तो ये पार्ट तो लड़ेगा। लेकिन ये जो बीच पीछे खाली स्पेस बचा, ये लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, देर इज ए 50-50% पॉसिबिलिटी। ठीक है, वैसे ही, क्योंकि अब ये फिश है, फिश मान लो, अभी सिर्फ फिश देखो आप, ये फिश है मेरे पास, ये जो है ये इस टाइगर से लड़ रही है। ठीक है, ये टाइगर से लड़ रही है, तो अंदर बैठे हुए जितने भी एलिमेंट हैं उन सबसे भी तो लड़ेगी, वो भी तो मार खाएंगे। ठीक है, तो डियर, अगर ये मेरे पास चाइना है और ये इंडिया पे अटैक कर रहा है, तो अंदर के सारे स्टेट भी तो चाइना पे लड़ाई करेंगे बेसिकली। तो वही चीज़ है, तो ये सारी क्या है, इनके बीच में फाइट है। तो डियर जो है क्योंकि अंदर आ रहा है, इसलिए हमारे पास फिश और डियर का भी डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन एलिफेंट बाहर आ रहा है, आधा बाहर है, उस आधे का हमें पता ही नहीं, तो इसलिए इसका टाइगर और डियर के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन है। अब आया समझ में? हाँ हाँ। ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सम सम ऑल ऑल एलिफेंट आर टाइगर, ऑल टाइगर आर हॉर्सेस, नो हॉर्सेस इज कैमल, यानी सारे एलिफेंट जो हैं वो क्या है, टाइगर है। यानी बेसिकली बात कर रहा है वो सारे एलिफेंट की, और वो सारे एलिफेंट क्या है, वो क्या है, टाइगर है ना, हाँ टाइगर। और बोल रहा है सारे टाइगर जो है वो क्या है, हॉर्स, तो सारे टाइगर जो है वो घोड़े हैं। ठीक है, नो हॉर्स इज कैमल, कोई भी हॉर्स जो है वो कैमल नहीं।
अब देखो इस कैमल का डायरेक्ट रिलेशन है सबसे, इस कैमल की लड़ाई तो सिर्फ घोड़े से थी, हॉर्स से, लेकिन हॉर्स की वजह, हॉर्स के अंदर ही टाइगर भी है और हॉर्स के अंदर ही एलिफेंट भी है, तो इस कैमल की लड़ाई अब सबसे है। तो अब यहाँ पे इस वाले केस में सबका डायरेक्ट रिलेशन है, सारे के सारे सीधा लड़ रहे हैं कैमल से। ठीक है, ये बड़े वाला सर्कल इंडिया है और ये अंदर जो छोटे छोटे सर्कल हैं ये मान लो कि ये हो गया दिल्ली और ये मान लो ये है बंगाल। ठीक है, तो ये दोनों भी चाइना से लड़ेंगे इस तरीके से। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब बात कर लेते हैं इनके कंक्लूजन्स की। कंक्लूजन क्या है पहला, कि सम हॉर्सेज आर एलिफेंट, कुछ हॉर्सेज एलिफेंट है। हॉर्सेज क्या है मेरे पास 1 2 1 3 और एलिफेंट क्या है 1। कुछ हॉर्सेज एलिफेंट हैं, ठीक है, तो कुछ हॉर्सेज का सम का मतलब एटलीस्ट 1 कॉमन, एक तो कॉमन है मेरे पास, मेरे को एक ही चाहिए होता है, तो ये क्या हो गई स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, सम स्टेटमेंट ट्रू हो गई। सम कैमल आर टाइगर्स, कैमल और टाइगर की बात कर रहे हैं, कैमल का नंबर 4 है, टाइगर का नंबर कितना है 1 एंड 2। डायरेक्ट रिलेशन है तो डायरेक्ट रिलेशन है, अगर रिलेशन डायरेक्ट है तो पॉसिबिलिटी का चांस ही नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन के अंदर सीधा सीधा डेफिनेट कंक्लूजन्स निकलते हैं। डेफिनेट कंक्लूजन कैसे निकलेगा, ये चार जो है कॉमन होना चाहिए, इनमें कॉमन नहीं है कोई भी एलिमेंट, तो क्या हो गया नो, सीधा सीधा फॉल्स। ठीक है, याद रखना जब रिलेशन डायरेक्ट हो तो जो कंक्लूजन होता है वो डेफिनेट होता है, यानी सीधा सीधा कंक्लूजन होता है, पुख्ता एकदम कंफर्म्ड एविडेंस। ठीक है, और जब रिलेशन इनडायरेक्ट हो, डायरेक्ट, तो जो हमारे पास कंक्लूजन होता है वो पॉसिबिलिटी होती है। तो अब कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए डायरेक्ट रिलेशन देके कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी लिख देते हैं, जैसे सम कैमल आर टाइगर इज अ पॉसिबिलिटी। भाई हो ही नहीं सकता, मुझे तो सीधा बोल रखा है लड़ाई हो रखी है, कैसे होंगे फिर। ठीक है, यहीं पे ये ऑप्शन आता है ऐसे सेकंड। सेकंड ऑप्शन ये आता कि सम कैमल आर टाइगर इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होती, क्योंकि यहाँ मेरे को डायरेक्ट रिलेशन पता है कि कैमल और टाइगर की लड़ाई हो रखी है, अगर दोनों लड़ ही रखे हैं तो कैसे एक दूसरे से कुछ हिस्से बंदे बात कर लेंगे, जब ये पूरा ही कैमल पूरे ही टाइगर के साथ लड़ के बैठा हुआ है, तो कैसे इसमें से कोई एक ऐसा विभीषण निकल के इधर जाके बैठेगा, नहीं बैठ सकता ना। कहानियों में होता है वो, तो रियलिटी में तो नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अपना दिमाग नहीं लगाना, अगर पूरे की लड़ाई पूरे से है तो पूरे की लड़ाई पूरे से है, कॉमन नहीं होगा। और जहाँ पे पूरे की लड़ाई हमें फुल कंफर्म्ड एविडेंस दे रखा है, डायरेक्ट रिलेशन दे रखा है, वहाँ पे पॉसिबिलिटी कैसे आएगी। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके घर में मम्मी पापा और आप हो, और उनकी इन तीनों की लड़ाई जो है वो बुआ फूफा और कज़न से, तुम तीनों की लड़ाई तुम्हारे इन तीनों से हो रखी है, तो कैसे तुम जाके अपने कज़न से बात कर लोगे जब तुम दोनों ही आपस में लड़ते हो। नहीं बात कर सकते ना, तो वही केस है, वही कंसीडर है, वही केस कंसीडर करना है कि जब हमें पूरा एग्जैक्ट दावे के साथ उन्होंने बोल रखा है कि लड़ाई हो ही रखी है, तो वहाँ पे भी वहाँ पे पॉसिबिलिटी कुछ काम नहीं करती। तो कन्फ्यूजन जो होती है ना वो यहीं इसी चीज़ पे क्रिएट करते हैं ये सिलोगिज्म चैप्टर में, कि रिलेशन दे देंगे डायरेक्ट और बोल देंगे पॉसिबिलिटी। तो वहाँ पे हम सोचते हैं कि क्या पता हो भाई, क्या पता कर लें बात, तो क्या पता नहीं ना, हमें तो एग्जैक्ट बोल ही रखा है उन्होंने, तो वो तो स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करना हो गया। तो यहाँ पे क्या है, सीधा सीधा फॉल्स आंसर आएगा। वहीं पे भाई थोड़ा बहुत इस तरीके से, यही इसी स्टेटमेंट को मैं इस तरीके से समझा देता हूँ कि अगर यहाँ पे इन्होंने कंक्लूजन हमें ये दे रखा होता, मान लो कि सम कैमल आर टाइगर इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये स्टेटमेंट ट्रू कब होती, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होने का जो वेन डायग्राम था वो इस तरीके से बनता कि अगर हॉर्स और कैमल के बीच में तो फाइट उन्होंने शो कर रखी है, ये है हॉर्स और ये है कैमल, लेकिन इसी टाइगर को हॉर्स के अंदर ना रख के आधा अंदर आधा बाहर, यानी सम टाइगर आर हॉर्स ये दे देते, तब हम बोलते कि हाँ, तब ये स्टेटमेंट ट्रू। क्यों है ये स्टेटमेंट अभी ट्रू, इसलिए ट्रू है क्योंकि ये टाइगर का जो कॉमन पार्ट है ना, ये तो कैमल के साथ लड़ रहा है, लेकिन बचे हुए पार्ट का तो कोई रिलेशन हमें पता ही नहीं, हमें क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा, तो ये क्या पता लड़ रहा है क्या पता बात कर रहा है। तो हमारे पास 50-50 आ गया कि ये बचा हुआ का जब मुझे बता ही नहीं रखा, तो कुछ भी हो सकता है, लड़ भी सकता है, बात भी कर सकता है, तो पॉसिबिलिटी, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती। लेकिन ये क्योंकि टाइगर पूरा ही हॉर्स के अंदर बैठा है और पूरे हॉर्स की लड़ाई हो रखी है, तो इस पूरे टाइगर की भी हो रखी है, और डायरेक्ट रिलेशन है, तो पॉसिबिलिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता।
बताओ इस क्वेश्चन के साथ अब सिलोगिज्म के तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो फटाफट। क्या चीज? मतलब सिलोगिज्म क्लियर है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि सम मैंगो आर एप्पल सम मैंगो, कुछ मैंगो जो है वो क्या है, एप्पल है मेरे पास। तो सम वाला डायग्राम बना देंगे पहले तो इन दोनों के बीच में। ये हो गया सम का डायग्राम, सम मैंगो आर एप्पल। ठीक है, उसके बाद चले जाते हैं ऑल एप्पल आर ग्रेप्स, ये सारे एप्पल जो हैं वो क्या है, ग्रेप्स। ठीक है, फिर हम चले जाते हैं नो पियर आर मैंगो, मैंगो और पियर के बीच में लड़ाई है, पियर। तो देखो अब अगर कोई हमसे ये चीज बोले, जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला था कि सम कैमल आर टाइगर इज अ पॉसिबिलिटी, वहीं पे इस क्वेश्चन में अगर हमें बोले कि सम पियर आर एप्पल या सम पियर आर ग्रेप्स या सम एप्पल आर पियर या सम एप्पल सॉरी ग्रेप आर पियर, ये चार अगर कंक्लूजन देता हो, है क्या इनमें से कोई, सम ग्रेप मैंगो ग्रेप पियर, नहीं इन चार कंक्लूजन ये हमें देता, तो हम इन कंक्लूजन को क्या मार्क करते? ये सारे कंक्लूजन जो हैं, ये सारे कंक्लूजन क्या है, फॉल्स कंक्लूजन। ये कंक्लूजन फॉल्स तब तक हैं जब तक इनके आगे पॉसिबिलिटी वर्ड ऐड नहीं होता। अगर मैंने जैसे ही इनके आगे पॉसिबिलिटी लिखा तो ये सारे कंक्लूजन क्या हो गए, ट्रू कंक्लूजन। कैसे चेंज हुए एकदम से पॉसिबिलिटी लिखने से? क्योंकि इस पियर की लड़ाई इस मैंगो के साथ है, और इस मैंगो के अंदर एप्पल का और ग्रेप का सिर्फ इतना सा हिस्सा आ रहा है, यानी इस पियर की लड़ाई सिर्फ एप्पल और ग्रेप के इतने से हिस्से से है। ये जो बचा हुआ बाकी जितना भी हिस्सा ये बच गया है, इस हिस्से के साथ पियर की कोई लड़ाई है या नहीं है हमें नहीं पता, क्योंकि हमें दे ही नहीं रखा। तो इसलिए ये सम वाले जितने भी केस हैं, इनके आगे जैसी पॉसिबिलिटी लिखा वो ट्रू हो गए, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है कि क्या पता हूँ क्या पता ना हो। तो सम, और यहाँ पे अगर नॉट लिख देता वो, तो ये जो 8 केस मैंने आप लोगों को बताए, ये सारे पॉसिबिलिटी लगाते ही ट्रू बन जाते हैं। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं है तो ये आठों के आठों केस क्या हैं, फॉल्स हैं। हमने ये चीज़ पढ़ ली। अब ये वेन डायग्राम मुझे फिर से बनाना पड़ेगा, मेहनत। इसी में पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये देखो, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 5। ठीक है, बात किस चीज़ की कर रहा है वो मेरे से? पहली चीज़ उसने मेरे को ये बोली कि सम ग्रेप आर मैंगोज, कुछ ग्रेप जो हैं वो मैंगोज हैं। ग्रेप और मैंगो के बीच में डायरेक्ट रिलेशन भी है, बिल्कुल सीधा सीधा रिलेशन दे रखा है। और बात कर रहा है वो ग्रेप और मैंगो की। मैंगो के अंदर मेरे 1 और 2 आते हैं, ग्रेप के अंदर 2, 3 और 4 आते हैं। सम ग्रेप आर मैंगोज मतलब दोनों में कोई एक एलिमेंट कॉमन हो, दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। पहली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। दूसरी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, नो ग्रेप आर पियर। नो ग्रेप आर पियर, ग्रेप और पियर के बीच में हमारे पास है इनडायरेक्ट रिलेशन। इनडायरेक्ट रिलेशन के केस में अभी लिखवाया था, पॉसिबिलिटी लिखा हो तो वो ट्रू, वरना वो फॉल्स। तो सीधा सीधा ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। इनडायरेक्ट रिलेशन पॉसिबिलिटी के केस, इनडायरेक्ट रिलेशन में पॉसिबिलिटी ट्रू होती है, डायरेक्ट रिलेशन में डेफिनेट कंक्लूजन ट्रू होता है। ठीक है, तो ये मेरे को दो ग्रेप और पियर के बीच में है इनडायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन कैसा है, इनडायरेक्ट, लेकिन कंक्लूजन कैसा दिया है मेरे को, डेफिनेट। तो इनडायरेक्ट के केस में तो पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन होता है, इन्होंने इनडायरेक्ट के केस में डेफिनेट कंक्लूजन दे दिया, तो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। आई बात समझ में? बोलो भाई, समझ आई? तो इसके बाद के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 1 2 3 4 क्वेश्चंस जो हैं वो आप करेंगे, क्लास हो गई ख़त्म, इसी के साथ सिलोगिज्म भी ख़त्म।